हमारी लड़कियां भी खूब फैशन समझने लगी हैं। हमारी देवरानी शहर की है तो उसी ने इन लोगों को भी फैशनदार बना दिया है। सुनकर मधु को साड़ी थमाने जा रहे प्रेरणा के हाथ ठिठक गए। इस अभिमानी को साड़ी देना व्यर्थ है। दूर से देखे और ललकती रहे। इधर मालती प्रेरणा के वेनेटी बैग को कौतुक से सहला रही थी। प्रेरणा ने झिड़का, क्या समझ रही है मालती? इसमें मिठाई नहीं, मेकअप का सामान है। तुम सबको क्रीम पाउडर परफ्यूम लगा दूंगी। मेघा थिरक उठी, दीदी तुम आ गई हो तो हमारा भी रंग जम जाएगा। गोविंदा पूछने लगा, दीदी तुम्हें हवाई जहाज में बैठने में डर नहीं लगता? नहीं, सोनू मोनू तक नहीं डरते, खूब मजे लेते हैं। हाँ दीदी, आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। हमारी लड़कियां जब बाबूजी की कार में बैठकर यहाँ आई तब इतनी खुश थी कि पूछो मत। मधु का ब्यौरा सुन प्रेरणा को लगा मधु उसके बराबर खड़ी होने का प्रयास कर रही है। इसे किस तरह समझाया जाए? 100 जन्म ले लेगी तब भी मेरी बराबरी नहीं कर सकेगी। प्रेरणा का जी चाहा कि चीखे, मधु तुझे मेरा वैभव थोड़ा भी संतरास नहीं देता? तू कभी असंतोष व्यक्त कर देगी तो क्या तेरी मानहानि हो जाएगी? तू क्या मुर्दा है जो तुझे मेरे अच्छे कपड़े गहने लुभाते नहीं? तेरी कोई इच्छा कामना आकांक्षा नहीं है? तू इतनी संतुष्ट कैसे रह पाती है रे? प्रेरणा के भीतर अकुलाहट भरती गई। मधु को पुकारते हुए सबीर काका वहां आ पहुंचे। मधु तुम यहाँ डटी हो, काम पड़ा है, चलो देखो। दीदी तुम सुस्ता लो, मैं काम देख लूं, कहकर मधु चली गई। प्रेरणा ने राहत की सांस ली। प्रेरणा को बड़ी देर बाद पति का ध्यान आया। बेचारे बोर हो रहे होंगे। उनके कमरे में पहुंची तो देखा वहां दरबार लगा हुआ है। पतिदेव हंस रहे हैं। कोई पूछ रहा है, कुतुब मीनार कैसी है जीजाजी? लाल किला और संसद भवन। पूछते क्या हो, दिल्ली आओ, सब सब दिखा देंगे। पतिदेव बोले। गोविंदा बोला, जीजाजी आप इतने बड़े अफसर हैं, हमें भी दिल्ली में काम दिलाइए ना। बिल्कुल, कहो तो वहीं सेटल करा दूं। कहते हुए उनकी दृष्टि दरवाजे पर खड़ी मुझ पर पड़ी। तुम अब तक कहाँ छिपी बैठी थी प्रेरणा? देखो कैसी शीर्ष वार्ता चल रही है। मधु जी ने बड़ा बढ़िया पुदीने का शरबत पिलाया, मजा आ गया। प्रेरणा चौंकी। पहले तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे और अब ऐसे ठठा रहे हैं जैसे पूरा जीवन यहीं बीता हो। और ये मधु हवा बयार है क्या? अभी वहाँ तो अभी यहाँ। मधु कहने लगी, शरबत अच्छा कैसे ना होता जीजाजी? आपके लिए स्पेशल बनाया है, एक गिलास और लाएं? प्रेरणा की ब्रिकुटी तानी, कृपा कर शरबत पिलाकर भूख मत बिगाड़। ऐसा कर, इसी कमरे में टेबल लगवा दे तो इन्हें और सोनू मोनू को यहीं खिला देती हूँ। ये लोग भीड़ भाड़ में नहीं खाएंगे। आज तो भाई साहब पंगत का आनंद लीजिए, रुपेश ने आग्रह किया। यह ठीक होगा, कभी बचपन में खाया था, आज बचपन की यादें ताजा हो जाए। प्रेरणा के पति तत्क्षण सहमत हो गए। मधु ने हर्ष व्यक्त किया। ये हुई ना बात, पंगत की व्यवस्था
हो रही है। पंगत की छटा देखकर प्रेरणा मूर्छित हो रही थी। बता बता कर थक गई। हम लोग डाइनिंग टेबल पर कांटे चम्मच से खाते हैं और यहाँ पतिदेव पंगत में बैठकर दोना भर कढ़ी सरपोट रहे हैं। स्नैक्स प्रेमी सोनू मोनू सोहारी और पिसी शक्कर हजम कर नाक काटे डाल रहे हैं। मधु खूब आग्रह कर करके प्रेरणा के पति को खिला परोस रही है। प्रेरणा को लगा वह अपने परिवार पर अपना नियंत्रण खो रही है। तभी मधु मानो उसको उकसाती हुई बोल पड़ी, दीदी तुम कहती हो सोनू मोनू खाते नहीं, देखो कितने प्रेम से खा रहे हैं। प्रेरणा को लगा कि मधु कटाक्ष कर रही है। तुम भी तो यही अन्न खाती हो दीदी, फिर बात व्यवहार में क्यों अहंकारी हो, बनावटीपन क्यों? पढ़ लिख कर आदमी क्या यही सीखता है? उत्तर प्रेरणा के पति ने दिया, मधु जी दिल्ली में यह चटपटी कढ़ी नहीं मिलती, इसीलिए भूख नहीं लगती। मधु बोली, हम तो डर रहे थे जीजाजी कि आपको यहाँ का खाना पसंद भी आएगा या नहीं। हाँ, खाया तब पता चला कि जो स्वाद और सौंधापन इस खाने में है वो निराला है। चलो खाना तो बहुत खा लिया, अब एक अच्छा सा पान खिलाओ, अभी आपके लिए स्पेशल बीरा बनाकर लाते हैं। प्रेरणा को एकाएक लगने लगा उसके पति मधु में रुचि ले रहे हैं। वह सोचती थी कि पतिदेव अगले ही दिन उबकर वापस चल देने की बात कहेंगे और यहाँ तो ऐसे रम गए हैं कि विश्वास नहीं होता। प्रेरणा के पति सचमुच रम गए थे। पिकनिक सा आनंद आ रहा था। रुपेश के साथ खेत खलिहान अमराई देखने गए। दुलदुल घोड़ी का नाच पर विभोर होते रहे। मधु और अन्य स्त्रियों के गीतों पर वाह वाह करते रहे। प्रेरणा को न जाने क्यों अपनी माया काया फीकी लगने लगी। सारा अभिमान दबदबा इस 2 टके की मधु के समक्ष व्यर्थ हो रहा है। बिना किसी विशिष्टता व उपलब्धि के यह लड़की उसे पराजित किए जा रही है और वह तमाम माया काया के बावजूद पूरे परिवेश से अलग थलग पड़ गई है। वापसी का दिन प्रेरणा के पति बीच आंगन में रखी खटिया पर बैठे हैं। घर की स्त्रियां नए रुमाल में 10, 20, 25 रुपए बांधकर शगुन को दे रही है। उनके मुख पर तरावट का भाव है, मानो कह रहे हों परंपरा और संस्कृति गांवों में आज भी जीवित है। प्रेरणा तनाव में है। पतिदेव कैसे हाथ बढ़ा बढ़ाकर रुपए लिए जा रहे हैं। मालूम होता है कभी रुपए देखे ही ना हों। पतिदेव को समझना चाहिए कि पसरे हुए हाथों को देखने में जो आनंद है वो हाथ पसारने में नहीं। छी, कितना भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं ये। और यह मधु उनको स्त्रियों का परिचय इस तरह दे रही है जैसे सबकी मंत्रानी यही हो। चलते समय इसके मुंह पर कुछ रुपए मारने होंगे, तभी इसका घमंड दूर होगा। प्रेरणा बैग से रुपए निकाल कर आई तो देखा मधु सोनू मोनू के हाथ में 100 रुपए रख चुकी है। ये क्या कर रही हो मधु? प्रेरणा ने आपत्ति की। बच्चों को कुछ देना मेरा हक है जीजी। 4 दिन में ये दोनों ऐसे घुल मिल गए हैं कि इन्हें छोड़ने का जी नहीं करता। कहते हैं ना, मूलधन से सूद अधिक प्यारा होता है। मधु की बात पर पतिदेव हंस दिए। मधु जी, मैं मूलधन हूं या सूद? आप तो
दोनों से बढ़कर हैं जीजाजी। आपको देखकर जाना कि शहर वाले भी हम गांव वालों जैसे सीधे सरल हो सकते हैं। मधु की आंखें भर आई। तो यह लड़की मेरे पति को अपने अस्तर का समझ बैठी है। यह सुखी संपन्न संतृप्त दिखने का दंभ छोड़ती क्यों नहीं। प्रेरणा का जी चाहा कि सोनू मोनू के हाथ से रुपए छीनकर मधु के मुंह पर मारे। रख अपने रुपए, जानती हूं तेरी औकात। पति देव ने प्रेरणा को स्मरण कराया। प्रेरणा, बच्चों को कुछ दो। ओह हाँ, मधु तेरी लड़कियों का नाप मालूम नहीं था, इसीलिए कपड़े नहीं लाई, खरीद लेना। प्रेरणा की उंगलियों में 5-5 के 100 के 2 नोट दबे थे। नहीं दीदी, तुम लोगों ने आने का समय निकाला, हमारे लिए यही बहुत है। कहते हुए मधु की डबडब आंखें बरस पड़ने को आई। मधु जी, रख लीजिए, मुझे अपना मानती है ना। देखा, मैंने भी तो रुपए रखे ना। मैं मानता हूँ कि ये रुपए नहीं बल्कि देने वाले के स्नेह होते हैं। ले लो। मीठी याद लेकर जा रहा हूँ, उत्साह बना रहने दो। प्रेरणा के पति के आग्रह में अपनत्व है, स्नेह है। खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट सिद्ध करने का अहंकार नहीं है। आपने जीजा जी ऐसी बात कह दी कि लाओ दीदी। कहते हुए मधु ने रुपए ले लिए। प्रेरणा को लगा मधु ने उसके कहने पर रुपए ना लेकर उसको खारिज कर देने की कोशिश की है। इस लड़की को कभी कोई चाह क्यों नहीं होती, कभी कोई असंतोष क्यों नहीं व्यापता। मुझे तो आज भी एक चाह है, पता नहीं क्या पाने की। प्रेरणा को पहली बार लगा कि मधु के पास बहुत कुछ ना होते हुए भी शायद सब कुछ है, और उसके पास सब कुछ होते हुए भी शायद कोई कमी है, कोई असंतोष है। हाँ, शायद मधु के संतोष का असंतोष। आते रहिएगा जीजाजी दीदी। मधु की आंखों से आंसू कपोलों पर बह आए। धूल उड़ाती गाड़ी चल पड़ी। मधु काले घुंघराते धुएं को देखती खड़ी थी। उसे अब भी मालूम ना था कि उसकी सर्वश्रेष्ठ सर्वसंपन्न प्रेरणा दीदी को कोई असंतोष है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।